चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। अरे होगा कोई, यहाँ तो पड़ोस में रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है, हमें क्या लेना। चलो चलो देखते हैं। हे भगवान, वो देखिए कोई जल रहा है। जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो हम भी फंस जाएंगे लफड़े में। आप कैसी बातें कर रहे हैं, किसी की जान जा रही है और आप मुंह छुपा के भाग रहे हैं। चलिए ना देखते हैं। ज्यादा दयालु मत बनो, जब कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे ना तब पता चलेगा। हमें क्यों काटने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर? देखो अब बहस मत करो, पुलिस आने से पहले खिसक लो यहाँ से। उधर सुनिए तो जरा। चलो। बचाओ बचाओ। दहेज के लिए बीवी को मार डाला, दहेज ने ली नई नवेली दुल्हन की जान। 5 लाख दो, फिर शादी होगी। पहले दहेज बाद में शादी। आज का पेपर दहेज स्पेशल लगता है। ये हो क्या गया है? क्या हुआ फ्रेडी, क्या लिखा है? अरे सर, 5-6 खबरें तो दहेज के बारे में ही छपी है। जगह जगह औरतों को तंग किया जा रहा है दहेज की लालच में। दहेज मांगना एक अपराध है फ्रेडी, और जो लोग दहेज मांगते हैं उनके खिलाफ लोगों को सामने आना चाहिए, कंप्लेंट लिखवानी चाहिए पुलिस में। हाँ, जी नमस्ते साहब, हमें एसीपी साहब से मिलना था। एसीपी साहब तो नहीं है, बताइए क्या बात? वो क्या है कि हमारी बेटी। आप यहाँ आइए प्लीज, आप इधर आइए प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए आप। अब बताइए क्या हुआ आपकी बेटी को? ये मेरी बेटी तृप्ति है, पिछले 2 दिनों से गायब है। गायब है? कहीं बाहर गई हुई थी क्या? ये अपने ससुराल से ही गायब है। ससुराल से? आपकी बेटी गायब है, ये आप लोगों को उसके ससुराल वालों ने बताया? नहीं, उसका फोन नहीं लग रहा है। कब किया था आप लोगों ने फोन? 23 तारीख को। ये आपने ससुराल वालों से पूछा नहीं इसके बारे में? पूछा, लेकिन वो ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहा है। जवाब नहीं दे रहे ठीक से? क्यों? पता नहीं क्यों। उसकी कोई सहेलियां दोस्त वगैरह तो होंगे ना, आपने उनसे नहीं पूछा? पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो आपको उसके पति से बात करनी चाहिए थी। बात की थी, वो बाहर गया हुआ है और फोन पे वो भी उड़ती उड़ती बातें करता है। क्या मतलब? हमने जब उसे बताया कि तृप्ति गायब हो गई है तो कहने लगा गायब है, हो जाने दो, मेरी जान तो छूटी। देखा सर, जान छूटी बोल रहा है। सास ससुर भी ऐसी बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कहीं उन्होंने ही तो कुछ नहीं कर दिया हमारी बेटी को। कितने दिन हुए शादी को? जी 3 महीने। ठीक है, आप लोग हमारे साथ चलिए। बताइए कहाँ रहते हैं उसके ससुराल वाले? सौमेंद्र जी हैं घर में? हाँ जी है, आइए अंदर आइए। छोटी आप, और आप अपने साथ ये किन्नों को ले आए? हम लोग सीआईडी से हैं। तृप्ति के बारे में आपसे कुछ पूछने आए हैं। तृप्ति कहाँ है? मेरी बहू, मुझे मेरी बहू से मिलवा दो, मुझे मेरी बहू से मिलना है। हम लोग तो खुद पूछने आए कि आप लोगों ने तृप्ति के साथ क्या किया है। हम लोग भला क्यों करने लगे? हम लोग तो बाहर गए हुए थे, और जब घर आए तो पता चला कि वो गायब है। आसपास के लोगों से तो पूछा होगा आपने, कुछ तो बता कर गई होगी। नहीं, हमें कुछ नहीं बता कर गई वो। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। 2 दिन हो गए मेरी बेटी को गायब हुए, ढूंढने तक की कोशिश नहीं की इन लोगों ने।
पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई? भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने ढूंढने की कोशिश नहीं की। हमने तुमसे बहुत ढूंढा, हमें नहीं मिली तो हम क्या करें? आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? हमें लगा कि मायके गई होगी, आ जाएगी। आपने इन्हें भी नहीं बताया? हम डर गए थे ये हमें पुलिस के झमेले में फंसा ना दे। देखिए ना, हमें इन्होंने फंसा ही दिया ना झमेले में। हे भगवान, मेरी बहू को मिला दे एक बार। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी, मेरी बहू को वापस ला दे। लेकिन वो मायके भी तो नहीं पहुंची। आपको पूछना चाहिए था ना इनसे। तृप्ति का पति कहाँ है? बुलाइए उसे, उसी से बात कर लेते हैं। मेरा बेटा बिजनेस के मामले में घर से बाहर गया हुआ है, 4 दिन से घर में नहीं है। अच्छा, ये पति पत्नी के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं, कभी नहीं। तो फिर अचानक कैसे गायब हो गई? देखिए ना, कहाँ चली गई हमारी बहू, हमें भी पता नहीं। आप जरा तृप्ति का कमरा दिखाइए, हमें तलाशी लेनी। तलाशी? जी हाँ, कमरा दिखाइए उसका। आइए 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 सर। वहाँ है, आइए। आइए। देखिए, अगर वो जानबूझ के घर छोड़ के गई है तो न सारा सामान लेके गई होगी, और अगर उसे किसी ने गायब किया है, सामान वैसे का वैसा होगा। चेक करो। ताशा, यस सर। स्प्रे करके देखो, खून के निशान दिखते हैं क्या? यस सर। पर ये लोग तो कह रहे कि तृप्ति घर छोड़ के चली गई। कोई ना कोई वजह तो होगी फ्रेडी। हमने तो उसे कुछ नहीं कहा। बिना बात के घर छोड़ के चली गई। कब? आगे कवर्ड खाली है। पूरा घर वैसा का वैसा है, सिर्फ कबर्ड में से सामान गायब है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, जब हम लौटकर वापस आए तो तृप्ति सारा सामान लपेट कर जा चुकी थी। हे भगवान, अगर उसे जाना ही था तो हमें बता कर तो जाती। मैं तो पहले ही कहता था मत करो शादी उससे। अब कटवा दी ना नाक हमारी, बात ही किसी के साथ मत कीजिए, मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बातें मत कीजिए। जरूर आप लोगों ने ही कुछ कर दिया मेरी बेटी को। हम क्यों करेंगे भला? हमारी भी आखिरकार बहू थी, बेटी समान थी। एक मिनट, आप लोग जरा बाहर जाइए, हम लोग पता लगा लेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। बाहर जाइए प्लीज। सर, खून के कहीं भी कोई निशान नहीं है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिर हमारी बेटी गई तो गई कहाँ? देखिए, हम लोग आपकी बेटी को ढूंढ के निकालेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। ऑफिसर, बार बार मन में बुरा ख्याल आ रहा है, पता नहीं हमारी बेटी जिंदा भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल वाले उसे तंग कर रहे हों और उसने आप लोगों को बताया ना? हम जब भी उसे फोन करते थे या वो हमें मिलने आती थी, हमेशा खुश दिखाई देती थी। उसके चेहरे से या उसकी बातों से ये नहीं लगता था कि वो लोग उसे तंग करते होंगे। सर, ये है ऋतु, तृप्ति की सबसे अच्छी दोस्त, और उससे आखिरी बार फोन पे इन्हीं ने बात की जिस रात वो गायब हुई थी, 23 अगस्त को। सर, ऋतु जी, आपको मालूम होगा कि तृप्ति गायब है। कुछ अंदाजा तो होगा कहाँ गई होगी वो? आप उसकी सबसे अच्छी दोस्त हैं तो कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। कहाँ गई होगी ये तो नहीं बताया उसने, मगर मगर क्या? देखिए, जो भी मालूम है बताइए प्लीज। सास ससुर से उसके अच्छे संबंध नहीं थे। मतलब ससुराल वाले उसे तंग करते थे? हाँ, हमेशा दहेज की मांग किया करते थे। उन्हें और पैसे चाहिए थे। मैंने कई बार तृप्ति को कहा कि अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें बता दे, लेकिन वो कहती थी कि वो अपने मम्मी पापा को और टेंशन देना नहीं चाहती। एक बार कह तो देती, दे देता मैं पैसे, दे देता। मैं अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोगों के यहाँ शादी करके
मैंने खुद अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऑफिसर, उन लोगों ने जरूर मेरी बेटी को कुछ कर दिया। ऑफिसर, देखिए आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग पता लगा के ही रहेंगे आपकी बेटी का। बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे ऐसे बाहर निकालो। ये लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज। ये लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज। प्लीज मुझे एक सेकंड। बचाओ बचाओ, कोई है? कोई है? बचाओ प्लीज, बचाओ प्लीज। कोई है? बचाओ। कौन हो तुम? बचाओ, मुझे यहाँ मेरे ससुराल वालों ने बंद करके रखा है। प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तुम घबराओ मत, मैं ताला तोड़ने की कोशिश करता हूँ। प्लीज जल्दी करिए, वो लोग आ जाएंगे। अरे ये ताला तो टूट ही नहीं रहा है। आप एक काम करिए, किसी और को बुला लीजिए मदद के लिए। प्लीज जल्दी जाइए। अरे यहाँ आसपास कोई नहीं है, मैं किसको बुलाऊं? लगता है वो लोग आ गए। आप भाग जाइए वरना वो लोग आपको भी मार डालेंगे। जाइए, भाग जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं सीआईडी वालों को खबर करता हूँ, वो लोग तुम्हें जरूर बचाएंगे। साहब साहब। कौन हो तुम और अंदर कहाँ चले आ रहे हो? सर मेरे साथ जल्दी चलिए, प्लीज जल्दी कीजिए सर, एक लड़की की जान खतरे में है, प्लीज जल्दी चलिए। कौन लड़की? पता नहीं साहब, माद्रा गोडाउन में बंद है, किसी ने किडनैप किया है उसको। तुम्हें कैसे पता चला है? मैं वहां से जा रहा था सर कि अचानक मुझे किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी थी उस गोडाउन से। मैंने देखा तो उस लड़के का केवल हाथ दिखाई दे रहा था जला हुआ। क्या? उस लड़की का हाथ जला हुआ था? हाँ साहब, वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, वो कह रही थी उसे मार डालेंगे वो लोग। जी, कहीं वो लड़की तृप्ति तो नहीं है? अरे हो सकती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके सास ससुर ने उसे किडनैप करके रखा हो? हाँ साहब, वो लड़की यही कह रही थी कि मेरे ससुराल वाले मुझे मार डालेंगे। साहब जल्दी चलिए। दया, मामला गड़बड़ है, वहां जाके देखना पड़ेगा कि चक्कर क्या है। साहब ये खिड़की देख रहे हैं साहब, इसी खिड़की में से हाथ हिला रही थी वो औरत, पूरा हाथ जला हुआ था साहब। तो तुमने जाके मदद नहीं की उसकी जब वो चिल्ला रही थी मदद के लिए? साहब मेरी हालत तो वैसे ही पतली हो गई थी उससे देखकर, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की। दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था, वो ताला तोड़ने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ताला नहीं टूटा साहब। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं भाग गया यहाँ से। आप कीजिए जो करना है आपको। ठीक है, तुम पीछे आके खड़े हो जाओ। तो यहाँ कितना सन्नाटा छाया हुआ है, लगता है कोई आसपास आता जाता नहीं है। हाँ, इसीलिए तो किडनैप करके यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। तो उस औरत की तकदीर अच्छी थी कि आदमी यहाँ से गुजर रहा था, तो किसी को पता भी नहीं चल रहा। एक काम करो, किडनैपिंग का मामला है, जरा ध्यान से तुम दोनों पीछे से जाओ, दोनों तरफ से कवर करना, मैं यहाँ से घुसता हूँ। यस सर। लगता है कोई इसे यहाँ से निकाल के ले गया। पता करो इस गोडाउन का मालिक कौन है। गोडाउन बंद करके किडनैपिंग का अड्डा बना रखा है। सही देखिए, यहाँ पर एक खाद मिली है। जली हुई खाद? सर, इस गोडाउन के मालिक का नाम है महेश। महेश? सर तृप्ति के ससुर का नाम भी तो महेश ही है।
कहीं वो लड़की तृप्ति तो नहीं है जिसे किडनैप करके यहाँ पे बांध के रखा था? सचिन, तुम अभिजीत को फोन करो। चिड़िया उड़ गई, ताला लगा हुआ है। ये जल्दी? सर, जिस तरीके से सास रो रही थी उसे देख के मेरे भी आंसू निकलने वाले थे सर। निकले तो नहीं ना? इमोशंस कंट्रोल किए, टाइम पे रोक लिया। बहुत अच्छा किया फिर, नहीं तो बिना बात के तुम्हारे 3-4 आंसू बर्बाद होते। इन लोगों का सारा बिजनेस वगैरह यहीं पे है, ऐसे तो भाग के जा नहीं सकते ये लोग। ये बात अलग है कि उन लोगों ने सोच लिया हो कि किसी दूसरे देश में जाके सेटल हो, पहले से वीजा वगैरह निकाल के रखा हो, एयर टिकट बुक करी होगी तो निकल गया हो। सर, जहाँ कहीं भी जाएंगे ढूंढ के निकाल ही लेंगे। गुड, पता करो इनके कौन कौन रिश्तेदार है यहाँ पे, सबकी खबर निकालो। इसकी गाड़ी क्या कर? खाल सब ये जली हुई खाल मिली है सर, डिक्की में से बदबू आ रही है सर। ऐसा लगता है किसी आदमी की जली हुई खाल सड़ गई। तो मतलब इस कार में किसी जले हुए आदमी को ले जाया गया? तृप्ति होगी सर, और कौन हो सकता है? पुलिस वाले लगते हैं उस दिन यहाँ किसी औरत को जलते हुए देखा था ना, लगता है उसी चक्कर में आए। ये जोर जोर से मत बोलो, चलो यहाँ से, चल। वो आदमी भी कह रहा था कि उसने किसी लड़के का जला हुआ हाथ देखा था मादरा कोड़ाऊ में। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग यहीं पास में रहते हैं साहब, हमें कुछ मालूम नहीं साहब। मैंने आपसे कुछ पूछा अभी तक? नहीं। हमने सोचा आप कुछ पूछोगे। ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं। आप तृप्ति को जानते हैं? ये कौन है? आप पड़ोस में रहते हैं ना? हाँ। किसी का गुनाह छुपाने के अपराध में आप लोग भी जेल जा सकते हैं, समझे आप? नहीं साहब, हमें जेल नहीं जाना। उस दिन हमने जो कुछ भी देखा हम सब कुछ बता देंगे। क्या देखा आपने? 23 तारीख की रात की बात है साहब, हम लोग इधर से गुजर रहे थे और हमने इस घर में एक औरत को जलते हुए देखा और उसके चिल्लाने की आवाज भी सुनी। तो आप लोगों को उसे बचाना चाहिए था या फिर किसी को मदद के लिए बुला लेते। हम डर गए थे, हमें लगा कहीं हम ही ना फंस जाएं। ऐसे ही लोग डरने लगे तो कोई किसी की मदद भी नहीं करेगा। सर, अबे सर ये टोलनाके का टिकट मिला है 23 तारीख। 23 तारीख का? और 23 तारीख को इन लोगों ने यहाँ पे एक लड़की को जलते हुए देखा है, मतलब पक्का है इन लोगों ने तृप्ति को जलाया, उसकी लाश टिक्की में डाली और लेके गए टोल नाका के पार। हेलो, लाश कहाँ पे? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सर? एक आदमी का फोन था, उसने बताया कि टोल नाका से 1 किलोमीटर दूर केले के बाग में उसने एक लाश देखी है। विवेक, गाड़ी को पुलिस गैराज में लेके जाओ, हम लोग देखते हैं क्या चक्कर है।
चेक नाका क्रॉस करके 2 किलोमीटर तक आ गए सर, लेकिन केले की बाग कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई देगी फ्रेडी, ध्यान से देखो आगे। वो उधर देखो, वो दिख रहा है ना, वो है ना केले के बाग। लेकिन सर यहाँ तो दूर दूर तक लाश दिखाई नहीं दे रही है। रेडी, उसने बताया था ना कि बाग के अंदर है। चलो अंदर चल के देखते हैं। यहाँ तो चारों तरफ कचरा ही कचरा है। देखो वो लाश यहीं कहीं होगी। हाँ फ्रेडी, कुछ देखा क्या? कुछ नहीं दिखा सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, लाश को इतनी दूर लाकर क्यों फेंका गया होगा? तो अच्छा उन्हें डर होगा कि पास में फेंकेंगे तो जल्दी पकड़े जाएंगे। देखो लाश जली हुई है, काली पड़ गई होगी, कचरे वचरे में छुपी हो सकती है। ध्यान से देखो। हाँ? आकाशा, सर ये देखो। माय गॉड, आशा, सिर्फ जला हुआ हाथ नहीं है, ये देखो पूरी बॉडी है, इस पत्ते के नीचे छिपी हुई है। उठाओ इसको। माय गॉड। सास ससुर बहुत ही पत्थर दिल होंगे सर। एक तो जलाकर मार दिया, ऊपर से यहाँ कचरे में लाकर फेंक दिया। मौत भी हुई तो ऐसे। का चेहरा पूरी तरह जल गया है। समझ में नहीं आ रहा ये तृप्ति है या कोई और है। सर ये तो सिर्फ डॉक्टर सालुंके ही बता सकते हैं। ठीक है, लाश को डॉक्टर सालुंके के पास भेज दो। डॉक्टर सालुंके, क्या लगता है इस लड़की को जलाया गया है या इसने खुद अपने आप को आग लगाई है? देखो भाई, अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी को आग लगती है तो आग की लपटें नीचे से ऊपर की तरफ आती है, चमड़ी भी उसी तरह से जलती है। जलने का घाव नीचे की तरफ ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ कम। इसी से पता चलता है कि कोई इंसान आग की लपटों में घिरा है। तो इस केस में क्या लगता है आपको? अभिजीत, इस केस में ऐसा नहीं। इस लड़की की चमड़ी ऐसे नहीं जली। अच्छा, तो इसे जलाया नहीं गया है? अभिजीत, अगर जलाया गया होता तो केरोसिन वगैरह फेंक करके ही जलाया गया होता ना। और केरोसिन तो हमें कहीं मिला नहीं है इसकी जली हुई चमड़ी में से। अगर ये लड़की केरोसिन से नहीं जली है तो फिर ये जली किस चीज से? गैस से। या तो गैस सिलेंडर फट गया होगा या फिर गैस के चूल्हे में अचानक आग लग गई होगी। गैस से? आइए मैं बताता हूँ, इधर आइए आप। ये डायग्राम्स देख रहे हो आप? इसमें आग की लपटें नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, जैसा इस लड़की के केस में नहीं। अब ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में आग की लपटें सामने की तरफ से आ रही हैं
और बॉस मुझे लगता है इस लड़की के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आग की लपटें अचानक इस लड़की के सामने से और इतने फोर्स के साथ आई कि उन आग की लपटों ने न सिर्फ इसकी ऊपर की चमड़ी को जलाया बल्कि अंदर तक जाकर के घाव कर दिया। और इतना ही नहीं, आग की लपटें इसके नाक और कान में से होती हुई इसके शरीर के अंदर पहुंच गई और उन्होंने इसके फेफड़ों तक को जला के राख कर दिया। बेचारी बहुत तड़पी होगी ना सर? नहीं, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट में इसकी मौत हो गई होगी। लेकिन सर अगर इसकी मौत किचन में हुई है तो फिर इसकी लाश वहां कचरे में कैसे मिली? ये बात तो है ताजा, मरी ये किचन में और लाश मिली वहां कचरे के पास। ये वहां पहुंची कैसे होगी? बहुत उम्मीद लगाई थी आप लोगों से हमने। मार दिया उन भेड़ियों ने हमारी बच्ची को। देखिए, माँ बाप का दुख हम लोग समझते हैं, लेकिन हमारे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सालुंखे, उन्होंने बताया कि आपकी बेटी का खून नहीं किया गया है, मतलब उन्हें जलाया नहीं गया है, उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। कैसा एक्सीडेंट? वो गैस के चूल्हे में अचानक आग लग गई, उसी में जल गई वो। ऐसे कैसे गैस के चूल्हे में आग लग सकती है? उन्होंने जानबूझकर जलाया है मेरी बेटी को। ये लीजिए, सालुंखे साहब का ही फोन है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट। आप उनसे बात करेंगे क्या? सालुंखे साहब, एक मिनट, ये लड़की के माँ बाप हैं हमारे पास, बात करनी है आपको? वो गलत बोल रहे हैं। सुन लिया आपने? नहीं, ये तो होता ही रहता है। क्या आप ये बताइए कि खबर क्या है? क्या वाकई में? ठीक है, पहुंचते हैं। सालुंखे साहब को तो इस केस में नई बात पता चली है, ये केस कहीं और ही निकल गया। ऐसा क्या पता चला उन्हें? इनकी बेटी की डीएनए रिपोर्ट आई है। हाँ सालुंखे साहब, क्या कहती है डीएनए रिपोर्ट? अरे बॉस, सारा मामला ही उल्टा पुल्टा हो गया। लीजिए, आपसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? बॉस, ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है? बॉस, डीएनए रिपोर्ट ये कहती है ये लड़की तृप्ति नहीं है। ये तृप्ति नहीं है ना? तो फिर ये लाश किसकी है? पता नहीं, ये पता नहीं कि ये लाश किसकी है, लेकिन ये पता है कि ये लड़की तृप्ति तो नहीं। कमाल है। अच्छा आप एक बात बताओ, तुम बता रहे थे कि 25 अगस्त को गोडाउन में किसी आदमी ने एक लड़की के जले हुए हाथ देखे थे। हाँ, वो आदमी तो यही बता रहा था। एक बात बिल्कुल साफ है अभिजीत, एक नहीं 2 लड़कियां। हो सकता है वो गोडाउन वाली लड़की तृप्ति। इसका मतलब तृप्ति अभी जिंदा है और अपने ससुराल वालों के चंगुल में है। हमें उसके ससुराल वालों को ढूंढना होगा। सर उस नौकर को पकड़ते हैं, वही हमें बता सकता है कि वो लोग कहाँ हैं। अरे सुनो, ये यहाँ पे राजेश कहीं रहता है क्या? राजेश जो महेश जी के घर पे काम करता है। हाँ, वही। आप लोग सर एक काम कीजिए, सड़क के उस पार जो आपको एक चौल दिखाई पड़ रही है ना, आप लोग वहाँ चले जाइएगा और किसी से पूछ लेना, कोई भी बता देगा। अच्छा, वहाँ? हाँ जी। सर, वो रहा राजेश। कौन आ रहा? दिखता नहीं आदमी। इतना समझ में नहीं आता। अरे छोड़, मारेगा किसी को। अरे यार छोड़, ये मेरा बकरा है, छोड़। क्या है? आजा इधर। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे कुछ क्या नहीं मालूम? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे तृप्ति के बारे में कुछ नहीं मालूम। तृप्ति के बारे में नहीं मालूम है? चल के मर गई वो नहीं मालूम है? सास ससुर कहाँ गए? मुझे नहीं पता साहब कहाँ गए। जाने से पहले कुछ तो बोला होगा ना उन्होंने? जाने से पहले मेरे को छुट्टी दे दी, कहा हफ्ता 10 दिन मत आना, हम बाहर जा रहे हैं। अब उसके बाद वो लोग कहाँ गए साहब, मुझे नहीं मालूम। वो लोग तृप्ति को तंग करते थे ना? जी साहब।
हमेशा मारते पीटते थे। दूसरी औरत का चक्कर। जी, संदीप साहब किसी और से प्यार करते हैं। कौन है वो, जानता है? मुझे नहीं मालूम साहब। बिना बात को पकड़ा जाएगा, समझा? जो कुछ मालूम है सच सच बता दे। कहाँ गए हैं वो लोग? कोई और जगह है जहाँ पे छुप के रह रहे हो? मलाड़ में गोडाउन है साहब उनका। मलाड़ में? एड्रेस बता। मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगी कि मौत भी काम है। हमारे खिलाफ शिकायत करने चली थी पुलिस को। हाँ बोल, इतनी हिम्मत तेरी? मम्मी प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैं कसम खाती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं अपना मुंह किसी के सामने नहीं खोलूंगी। तेरा क्या भरोसा? जब तक तू जिंदा रहेगी हमें डर बना रहेगा। तेरा तो मर जाना ही अच्छा है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं प्लीज किसी से नहीं कहूंगी। रोने धोने से कोई फायदा नहीं, समझी? अब यहाँ से बाहर तेरी लाश ही जाएगी। बाहर जाके क्या करेगी? वैसे भी दुनिया की नजरों में तो मर ही चुकी है ये। मार इसे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करते। तुम मेरे पति हो संदीप, प्लीज। मुझसे शादी करे पछता रहा हूँ, समझी? मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। प्लीज संदीप मुझे छोड़ दो। मैं किसी को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। दूर ही तो भेजा, बहुत दूर। मार इसे। तुम लोगों का ड्रामा खत्म हो गया। इनाम के लिए तैयार हो जाओ। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं, हमें छोड़ दो। चुप! एक लड़की को बांध के रखा है, उसे मारने वाले थे और कह रहे हो कि कुछ नहीं किया है। क्यों बांधा था इसे? हम डर गए थे कि कोई दुनिया को सच्चाई ना बता दे। कैसी सच्चाई? मिताली की मौत की सच्चाई। किसी और को भी मारा तुम लोगों ने? नहीं, हमने किसी को नहीं मारा। तो फिर? हमने तृप्ति को मारने का प्लान जरूर बनाया था। उस दिन जब हम घर से बाहर गए। अब देखता हूँ कैसे बचेगी वो। कितनी बार कहा है कि इधर उधर देख के बात किया करो। अरे दीवारों के भी कान होते हैं। अगर उसने सुन लिया ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। अरे वो खुद जिंदा बचेगी तब तो हमें जेल में सड़वाएगी। धीरे बोलो, धीरे। कर दिया काम को। हो गया, हो गया। अब चलो जल्दी यहाँ से। तू आगे चल, हम तेरे पीछे पीछे आते हैं। जा जा। हाँ बेटा तू चल, हम आते। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। जा जा। हाँ चल चल चल, हम आते। तृप्ति बेटा। आ गई। जी मम्मी। बेटा हम एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और तुम खाना वाना बनाकर तैयार रखना, ठीक है बेटा? चले, देर हो रही है। हाँ चलो। हमारा पूरा प्लान एकदम सेट था। हमने यही प्लान किया था साहब कि जब हम वापस लौट के आएंगे तो हमें तृप्ति की लाश मिलेगी। लेकिन साहब हुआ बिल्कुल उल्टा ही। जब हम वापस लौट के आए तो हमने देखा कि अरे हे भगवान, ये तूने क्या किया? तूने मिताली को जला डाला? मैंने नहीं जलाए थे, मैंने नहीं जलाया। ये तो अपने आप जल गई। मैंने इसकी चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं भाग के इसको बचाने के लिए आई, मगर तब तक ये मिताली बीच में कहां से आ गई? तूने मेरी मिताली को मारा? तूने? माँ, ये सब उल्टा कैसे हो गया? मिताली की जगह पे इसको मरना चाहिए था। मुझे मारना चाहते थे तुम लोग। मुझे ये सब प्लानिंग तुमने मेरे लगी थी। एक बेगुनाह की जान ली है तुम लोगों ने। मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। सुन, पुलिस का अगर नाम भी लिया तूने, जान से मार दूंगा तुझे। बेटा, ये नागिन कभी भी हमें डर सकती है। इससे हमें कभी भी जान का जोखिम हो सकता है। अब डरो मत माँ, अगर इसने अपनी चोंच भी खोली ना तो जान से हाथ धोना पड़ेगा इसे। बेटा एक काम करते हैं, इसे ले जाकर अपने गोडाउन में बंद कर देते हैं। ठीक कह रहे हो पापा। नहीं पापा, पापा नहीं, पापा नहीं, नहीं। चुप। और सुन,
इसे ऐसा सबक सिखाना कि सपने में भी हमारे खिलाफ जुबान ना खोल सके। लेके जा इसे। चल यहाँ से। नहीं छोड़ दो। चल यहाँ से। चल चल। फिर तुम लोगों ने मिताली की लाश को कार में रख के वहां टोल नाके के बाहर कचरे में फेंक दिया हैं? लाश तो तुम लोग फेंक ही चुके थे, फिर घर छोड़ के क्यों भाग गए? हम डर गए थे कि कहीं उस बात का सबको पता ना चल जाए। मगर तुम लोगों ने तो तृप्ति को मारने का प्लान बनाया था। वहां पे मिताली कैसे पहुंच गई? ये संदीप ने बुलाया था उसे फोन करके। मिताली ने खुद बताया सर मुझे मारने से पहले। बचाओ! 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 मिताली! बचाओ! 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 मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा लो। कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। मैं एम्बुलेंस लेके आती हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ। बोलो बोलो मुझे मार देंगे। कौन लोग मारने लगे तुम्हें? कौन लोग? संदीप उसी ने मुझे फोन करके बुलाया था। कहा था उसे डॉक्टर से मिलने जाना। बुला देना। मैंने गैस खोला दवा खा बोलो मुझे मारने की कुछ नहीं होगा तुम्हें मिताली। कुछ नहीं होने दूंगी मैं। कुछ नहीं होगा। ये झूठ है। मैं बोला उसे क्यों बुलाने लगा? क्या सच है और क्या झूठ सब पता चल जाएगा। इन लोगों को लॉकअप में डाल दो। नहीं हमने। और तुम ब्यूरो चलो। चलो चल। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। मैंने खून नहीं किया सर। तुमने फोन नहीं किया मिताली को? नहीं सर मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? मालूम नहीं सर किसने कर दिया। एक खून हुआ है संदीप, सच तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। सर वैसे भी मैं मिताली को घर क्यों बुलाऊंगा? ये सब प्लान तो तृप्ति को मारने के लिए किया था। तुम्हारे जैसा हस्बैंड किसी को ना मिले। मिस्टर संदीप, मरने से पहले मिताली ने क्यों कहा कि उसे तुमने फोन करके बुलाया है? पता नहीं सर, उसने मेरा नाम क्यों लिया? सर पता चल गया है कि मिताली को फोन कहां से आया था? कहां से आया? तो वो फोन संदीप के घर से किया गया था। संदीप के घर से? क्यों? मेरे ही घर से? जी हाँ, आपके घर से। और सर वो फोन रात को 8 बजे किया गया था। सर लेकिन वो फोन मैंने नहीं किया था। अगर तुमने फोन नहीं किया तो तुम्हारे घर वालों ने फोन किया होगा। हाँ? नहीं सर, 6 बजे हम सारे घर वाले निकल चुके थे सब कुछ सेट करके। आप चाहे तो तृप्ति से पूछ सकते हैं। हाँ ये लोग सब 6 बजे चले गए थे। अगर ये लोग 6 बजे निकल गए तो फिर इनके जाने के बाद कौन आया घर में? बाद में तो मैं भी चली गई थी। मेरे जाने के बाद घर में कौन आया कौन नहीं मालूम नहीं। मगर तुम तो घर में ही थी जब मिताली चली हुई मिली। तुम क्या करने आई थी घर में? मैं अपना मोबाइल भूल गई थी, वही लेने के लिए आई थी 10:30 बजे के करीब, और देखा तो मिताली किचन में चिल्ला रही थी। तृप्ति जी, फोन किसने किया था? मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आप लोगों को बता देती। तुम्हें पता है घर में कौन आया था? हाँ? नहीं, मैं और कौन? कौन था वो? ये कौन है आप लोग? ऐसे कैसे घुस रहे किसी घर के अंदर? ऐसा झापड़ पड़ेगा ना, 3 दिन तक कान में सीटियां बजती रहेंगी। मानिए। क्या बात है रामू? कौन है? अरे सर आप लोग, मेरी बेटी का कुछ पता चला? जी हाँ, आपकी बेटी का पता चल गया है और मिताली के खूनी का भी पता चल गया है। मिताली का खूनी कौन है इससे हमें क्या मतलब? हमें तो हमारी बेटी चाहिए।
कहाँ है वो? मेरा बेटा कैसा है मेरा बेटा? क्या बात है बेटा, तुम चुप क्यों हो? बेटी, बेटी, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? किसने जलाया इन्हें? उसी ने जलाया जिसने मिताली को जला के मारा है। कौन है वो? मैं उसकी जान ले लूंगा। क्या बात है, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? वो देख रही है कि एक खूनी बाप के खिलाफ बोलूं कि नहीं बोलूं। क्या बक रहे हो आप लोग? होश में तो हो ना? मेरे पति को खूनी बोल रहे हो? आप अपने पति से ही पूछ लीजिए, इन्होंने मिताली का खून किया है या नहीं। क्यों, खून किया है या नहीं? क्या? हाँ, मैंने मारा है मिताली को, और मैं उन लोगों को भी मार डालूंगा जो मेरी बेटी की जान लेना चाहेंगे। कर नीचे करो। आगे मत बढ़ना, बहुत पछताओगे। कर नीचे करो। मैं सबको मार डालूंगा जो मेरी बेटी की जान लेना चाहेंगे। बदला लेने के लिए मारा उससे मैंने। कैसा बदला? तृप्ति के सास ससुर उसे जिंदा जलाकर मारने वाले थे, और ये प्लान मैंने सुन लिया था। कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे? ओहो, हम घर पे रहेंगे कोई फंसेगा ना। जैसे तृप्ति गैस का बटन ऑन करेगी, एक धमाके के साथ सब कुछ खत्म। हमारा बेटा संदीप मिताली से आराम से शादी कर पाएगा। ये लोग मेरी बेटी तृप्ति को मारने का प्लान कर रहे हैं। तो इसमें मिताली का क्या कसूर था? वो मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोल रही थी। संदीप और तृप्ति के बीच वो दीवार बन रही थी, इसलिए मैंने एक तीर से दो शिकार कर डाले। कैसे? इस रात जब मैं तृप्ति के घर पहुंचा तो अरे डैडी आप हाँ मैं ऐसे अचानक? हाँ, वो क्या है बेटा कि तुम्हारी याद आ रही थी काफी दिनों से, तो मैंने सोचा क्यों ना चल के ही बेटी से मिल लूं। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ डैडी, मगर आपको क्या हुआ? घर में सब ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हैं। परेशान नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और घर पे भी सब ठीक है। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि काफी दिन हो गए तृप्ति को देखा नहीं, जाकर ले आओ। बस मैं तुम्हें लेने चला आया। मगर घर में कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए, मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ? अब घर में कोई नहीं है तो तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? चलो 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 जल्दी से चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। अरे पर अब ज्यादा मत सोचो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे घर वालों को जो कहना होगा मैं कह दूंगा। ओके, पर पहले आप बैठ, हाँ मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ओके। नहीं चाय नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो अभी आती हूँ। हाँ जल्दी। उसके बाद जैसे ही तृप्ति अपने कमरे में गई, मैं किचन में घुस गया, ये देखने के लिए कि तृप्ति के सास ससुर ने मेरी बेटी को मारने के लिए क्या प्लान बनाया है। फिर मैंने मिताली को फोन किया संदीप की आवाज में। हेलो मिताली, मैं संदीप बोल रहा हूँ, तुम अभी घर आ सकती हो? हाँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ,
तुम्हें चाबी वहीं मिलेगी जहां हमेशा रहती है। और प्लीज आने के बाद ना मेरे लिए गर्मा गर्म सूप बना के रखना। चलिए डैडी। हाँ। फिर तुम हमारे पास क्यों आए? क्योंकि तृप्ति अचानक गायब हो गई थी। उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने सोचा कि आप लोगों के पास जाने से उसका पता भी चल जाएगा और उसके ससुराल वाले भी फंस जाएंगे। लेकिन तुम भूल गए कि गुनाह छुपाए नहीं छुपता है, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। क्या करता मैं? अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं मैं। उसके प्यार में सब कुछ भूल गया था मैं। सब कुछ भूल गया था, क्या अच्छा क्या बुरा। मैंने गुनाह किया, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा